हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन हम लोग कैसे करते हैं। सिंपल में अगर आप कहें तो सिस्टम को फॉर्मेट करना। अगर आपका सिस्टम करप्ट हो चुका है तो उसको फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से जा था सिस्टम में वो करप्ट हो गया है, काम नहीं कर रहा सही से, तो आप जो है ना उसको हटा करके और नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। इसको बोलते हैं फॉर्मेट करना या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। हो सकता है कि आपके सिस्टम में ओल्ड वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, और आप जो है ना विंडोज 10 को जो है ना उस पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये दूसरा हो सकता है कि आप पुराने वाले को हटा करके और जो न्यू जो है ना आपका लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिस्टम में पहले से एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है और आप किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे एक्सपी हो गया या लिनक्स हो गया उसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सिस्टम में पार्टीशन करना पड़ता है। फाइनली हम लोग करना होता है क्या कि पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा करके और नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को चढ़ा देना। यही हमारा होता है फॉर्मेटिंग करना, यानी कि विंडोज का इंस्टॉलेशन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन। इसी टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में। जैसे टॉपिक हम लोग का इंस्टॉल लिनक्स एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे लिनक्स जो है या फिर विंडोज है, ये दोनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको थ्योरी क्लास में बताया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री में अवेलेबल, ठीक है। ऑन आइडेंटिफाइड लैब कह रहा है कि इंस्टॉल कीजिए लिनक्स को या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाइड लैब मशीन में, यानी कि जो लैब में आपके पास सिस्टम है जिसमें बताया जाएगा उस पर आप जो है ना इंस्टॉल कीजिए। एक्सप्लोर वेरियस ऑप्शंस, और उनके सारे वेरियस को जो है ना एक्सप्लोर कीजिए, देखिए समझिए कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें आते हैं। डू इट मल्टीपल टाइम्स, और इसको जो है ना बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। क्या करना है बार बार? तो आपको इंस्टॉल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को और सीख लेना है। अदरवाइज आपके पास सिस्टम है, आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लेके जाते हैं किसी दुकान पे, तो वहां पे क्या करता है कि फॉर्मेट कर देता है और आपसे कुछ चार्ज करता है उसके लिए। तो आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो पेन ड्राइव में हो या फिर आपके सीडी में हो। बूटेबल पेन ड्राइव या सीडी है आपके पास तो आप खुद से ये काम को कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। टॉपिक समझ में आ गया आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, ठीक है। तो उससे पहले बात आती है कि क्या आपका सिस्टम उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर हम विंडोज 10 की बात कर रहे हैं तो विंडोज 10 का जो है ना साइज है थोड़ा सा ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू अदर विंडोज जो ओल्ड वर्जन आ रहे हैं उससे। साइज का मतलब हो गया कि अगर ओल्ड वर्जन का साइज अगर 2 GB का है विंडोज 7 का, तो इसका जो है ना करीब करीब 6 to 7 GB के आसपास है। तो इसके लिए आपका जो है ना सिस्टम का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि प्रोसेसर क्या है, मेमोरी स्पेस कितना है, जीपीयू कितना है, ये सारे होना चाहिए। तो आपके सिस्टम को चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये आपका विंडोज 10 का रिक्वायरमेंट दिया गया है। सबसे पहले क्या है इसमें सीपीयू। जो सीपीयू का पावर होना चाहिए वो 1 GHz होना चाहिए। 1 GHz या इससे ज्यादा होना चाहिए। 1 GHz, 2 GHz, 2.5 GHz या 2.25 GHz, इस तरह का जो है ना अगर 1 GHz से ज्यादा अगर आपके प्रोसेसर का पावर है तो आप विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर रैम की बात की जाए तो 1 GB रैम मिनिमम चाहिए आपको 32 बिट सिस्टम के लिए, और 2 GB चाहिए अगर 64 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो। अब ये जो रैम जो दिखाया जा रहा है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इस पे ये अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपका सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा। इंस्टॉल तो आप कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा स्लो काम करेगा, बार बार हैंग करेगा। तो बेहतर है कि अगर आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हैं तो कम से कम 4 GB रैम आपके सिस्टम में तभी इंस्टॉल करें, अच्छा काम कर रहा है तो। अदरवाइज 2 GB 3 GB है तो भी इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन बार बार हैंग करेगा। नेक्स्ट है कि आपके पास स्टोरेज जो है ना कम से कम 32 GB स्पेस होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा होगा तभी आपका सिस्टम अच्छा से काम करेगा।
फिर से यहाँ पे जीपीयू है, जो होता है ना आपका ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट। ये जो है ना आप कंपेटेबल होना चाहिए WDDM 1.0 ड्राइवर से। और डिस्प्ले का साइज ये तो आपका हो ही जाता है, आप मेन चेक करेंगे स्टोरेज कितना है, रैम कितना है और सीपीयू कितना है। ये तीनों को जो है ना आपको मेन चेक करना होता है, ये लगभग में सारे सिस्टम में अवेलेबल ही होता है। तो ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आप विंडोज 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो। क्योंकि अभी जो है ना लेटेस्ट में विंडोज 10 ही चल रहा है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यूज हो रहा है। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे, इसलिए हम लोग इसी का इंस्टॉलेशन जो है ना आज क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक बात हो गया। अब हम लोग आते हैं इंस्टॉलेशन पे कि इंस्टॉलेशन करेंगे कैसे। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए हमारे पास जिस सिस्टम में इंस्टॉल करना है उसका मिनिमम हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देख लिए। अब हमारे पास क्या होना चाहिए इंस्टॉल करने के लिए। तो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव होना चाहिए या नहीं तो सीडी होना चाहिए। बूटेबल का मतलब हो गया कि उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर सीडी है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है, आप इसको इंसर्ट करेंगे सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका सिस्टम जो है ना वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। क्या क्या प्रोसेस होगा उसमें हम लोग आगे देखेंगे। या फिर आपको पेन ड्राइव बूटेबल बनाना पड़ेगा, यानी कि आप सीडी से इसमें जो है ना बूटेबल बना लीजिए, या फिर ऑनलाइन जो है ना आपको आईएसओ फाइल आएगा और फिर उसको जो है रिफूस फाइल आएगा, इसको जो है ना आप इंस्टॉल करके और उसको बूटेबल बनाने का एक प्रोसेस होता है। उसको हम इस क्लास में नहीं देख रहे हैं। अगर पॉसिबल होगा तो हम आगे बता दें कि आप अपना पेन ड्राइव विंडोज 10 का कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी बूटेबल कैसे बना सकते हैं पेन ड्राइव को। इसमें हम लोग सिर्फ देखेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये पेन ड्राइव होना चाहिए बूटेबल या फिर सीडी होना चाहिए बूटेबल। तो आप जो है ना आराम से अपने सिस्टम में जो है इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो उस पेन ड्राइव को सिस्टम में इंसर्ट करेंगे। ठीक है ना, अब आपके सिस्टम को बूट ऑप्शन में लेकर जाना है तो बूट ऑप्शन के लिए सभी सिस्टम का जो है ना वो डिपेंड करता है उससे कंपनी पे किस तरह का डिजाइन किया गया है। किसी में जो है ना F12 से जाते हैं हम लोग बूट ऑप्शन में, किसी में F9 से जाते हैं, किसी में F11 से जाते हैं, किसी में ESC फाइल से बटन से जाते हैं, किसी में डिलीट बटन से चले जाते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम का जो है ना बूटेबल की क्या है, उसके अनुसार जो है ना आपको बूट ऑप्शन में जाना है। ठीक है ना, अब आप बूटेबल पेन ड्राइव या सीडी अपने सिस्टम में इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या क्या करना होगा तो आपको बूट ऑप्शन में जाना होगा। बूट ऑप्शन में स्टेप 1 में कहा जा रहा है कि बूट योर कंप्यूटर। बूट योर कंप्यूटर का मतलब जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उस समय बूट की को क्लिक करना पड़ेगा। अगर F12 मान लेते हैं कि हमारे सिस्टम पे जो है ना F12 जो है ना बूट की है, तो F12 को बार बार प्रेस करना पड़ेगा। बार बार प्रेस करने से आपका सिस्टम समझ जाएगा और वो बूट ऑप्शन में लेकर के चला जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में स्टेप में कहा जा रहा है कि बूट योर कंप्यूटर यूजिंग द इंस्टॉलेशन डिस्क। अगर आपके पास इंस्टॉलेशन डिस्क है या पेन ड्राइव यूएसबी है या फिर कोई आईएसओ फाइल है तो आप उसके थ्रू जो है ना बूट ऑप्शन में सिस्टम के जा सकते हैं। और जब बूट ऑप्शन में जाएंगे उसके बाद जो है ना वहां पे क्या कि प्रेस एनी की, तो कोई भी की आप कीबोर्ड से दबा देंगे, प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर लेकर के चला जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज के बारे में कि कौन सा लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद जो है ना बाकी इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ठीक ही रहता है, वैसे आप चेक कर लेंगे। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है ना, ये फर्स्ट बता रहे हैं पहली बार कि आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव होगा, आप सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो बूटेबल की जो की है उस की को प्रेस करेंगे तो बूट ऑर्डर में चला जाएगा हमारा सिस्टम। उसके बाद में पूछा जाएगा कि प्रेस एनी की, कोई की दबाइए और उसकी को दबाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये फर्स्ट स्टेप है, यानी कि हमारा सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये स्टार्ट हो चुका है, उसका फर्स्ट स्टेप है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, क्लिक और टैप इंस्टॉल नाउ। आप क्या करना है कि इंस्टॉल नाउ, अगर आपको इंस्टॉल करना है विंडोज 10
तो आपको इंस्टॉल नाउ पे सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है रिपेयर योर कंप्यूटर, आपका सिस्टम का रिपेयरिंग हो रहा है, ठीक है। थर्ड में आप देखेंगे कि जब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड के बाद जो है ना आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे करना क्या है कि द सेटअप टेक्स ए कपल ऑफ सेकंड, आपको सेकंड लेगा टू स्टार्ट एंड आस्क यू टू इंटर द प्रोडक्ट की फॉर विंडोज 10। अगर आप विंडोज 10 खरीदे हुए हैं तो उससे पूछेगा कि आपके प्रोडक्ट का की बताइए और उसमें की इंटर करना पड़ेगा। तो विंडोज आप खरीदेंगे तो आज 12 या 14 हजार के आसपास में पड़ेगा, यानी 10 हजार से ऊपर पड़ेगा अगर ओरिजिनल आप लेते हैं तो। इससे डुप्लीकेट जो है ना 2-3 हजार में भी आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो आपको कंपनी में बहुत प्रोफेशनल काम नहीं करना है, अपना पर्सनल काम करना है, तो उसके लिए जो है ना फ्री में उपलब्ध है, यानी कि ये क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो फ्री में भी आप इंटरनेट से ऑनलाइन कर सकते हैं या किसी दुकान पे जाकर के जो है ना फॉर्मेटिंग करवा सकते हैं, वो फ्री में उपलब्ध है, उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास की है खरीदे हुए हैं तो इसमें इंसर्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, कि मेरे पास प्रोडक्ट की नहीं है। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो भी ले लेगा, ठीक है। ये स्टेप 3 हो गया। उसके बाद जो है ना जब वो एक्सिक्यूट कर जाएगा, यहाँ पे स्टेप 4 में चूज विच विंडोज 10 एडिशन यू वांट टू इंस्टॉल, आप कौन सा एडिशन विंडोज का इंस्टॉल करना चाहते हैं। क्या वो विंडोज होम है या होम एन है, सिंगल लैंग्वेज है या एजुकेशन है या एजुकेशन एन है या प्रो है, तो किस तरह का, वो डिपेंड करता है कि आप अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो पिछला आपका कौन सा वर्जन रहा है विंडोज का। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपका सिस्टम का रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, तो आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं। हम लोग जो है ना विंडोज होम को ही इंस्टॉल करते हैं इन जनरल, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 4। आपको करना क्या है कि इसमें से किसी को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट ऑप्शन। ये आपको ऑप्शन जो है ना ऑटोमेटिकली आते जाएगा, आपको पढ़ना है क्या बोला जा रहा है और वहां पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको टिक करना, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, यहाँ पे टिक करने के बाद और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। टिक नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो है ना विजिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में आ जाएगा कि आप जो है ना अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं या कंप्लीटली क्लीन करना चाहते हैं, एकदम कंप्लीट फ्रेश करना चाहते हैं। यहाँ पे लिख दिए हैं यू आर आस्क फॉर द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन यू वांट टू परफॉर्म, किस तरह का जो है ना इंस्टॉलेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं। टू मेक ए क्लीन इंस्टॉल ऑफ विंडोज 10, क्या आप एकदम साफ सुथरा कंप्लीट विंडोज 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं जिसमें आपका सिस्टम एकदम कंप्लीट न्यू हो जाए, तो क्लिक कीजिए इस पे सॉरी कस्टम पे। अदरवाइज कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस, तो इस पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज जो है ना आप जो है ना अपग्रेड पे क्लिक कीजिए। अगर फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है तो कस्टम पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इंस्टॉल विंडोज ओनली। अगर आपको अपग्रेड करना है तो इस पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आपको क्लिक करते ही नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और पूछेगा आपसे कि विंडोज 10 को आप किस ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं, कहाँ पे रखना चाहते हैं, विंडोज सी में डी सॉरी ड्राइव सी में डी में ई में कहाँ पे। तो जनरली हम लोग ड्राइव सी को सिलेक्ट करते हैं। आपको यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट कर लेना है ड्राइव को यहाँ से और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, वैसे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही आएगा। आप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका विंडोज जो है ना इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ से इंस्टॉलिंग कंप्लीटली जो है ना यहाँ से कुछ टाइम लेगा। कुछ टाइम का मतलब कि हो सकता वो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के मेमोरी पे और प्रोसेसर पे। हो सकता है 1 घंटा में हो जाए, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जनरली जो है ना 1.5 से 2 घंटा के आसपास में टाइम इसमें लगता है। तो आपका सिस्टम जो है ना कंप्लीटली देखिए परसेंटेज यहाँ पे दिखाएगा 1%, कितना परसेंट इंस्टॉलेशन होगा। यहाँ पे जब 100% इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपका सिस्टम जो है ना अपने आप जो है ना रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि once the installation is done the Windows 10 setup automatically reboots at least once। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा आपका सिस्टम कम से कम एक बार तो रीस्टार्ट होगा ही। हो सकता है कि 3-4 बार लगातार स्टार्ट होगा, फिर से अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अपने आप 2-3-4 बार लेगा, लेकिन कम से कम एक बार रीस्टार्ट होगा ही होगा।
टू रन द फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन एसक्यू वेट फॉर द प्रोसेस टू फिनिश। आपको इंतजार करना है इस प्रोसेस को फिनिश होने में। इफ यू सी द प्रोम्प्ट बिलो, अगर आप इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे आता है तो यू कैन स्किप द वेटिंग बाय प्रेसिंग रीस्टार्ट नाउ। तो आपको जो है ना स्किप कर देना है रीस्टार्ट नाउ, या फिर आप जो है ना यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट अगर नहीं भी लेंगे करेंगे तो जितना बार उसको रीस्टार्ट करना है वो अपना करके कंप्लीट करेगा। ये स्टेप 9 हो गया, यानी कि बहुत हम लोग कंप्लीटली इंस्टॉल कर चुके हैं। अब लास्ट ऑप्शन आ रहा है, लास्ट में आ रहा है कि while you wait Windows 10 show you the status of getting ready, यानी गेटिंग रेडी पे आ जाएगा और हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें कहेगा कि आप अपने यूजर नेम डालिए, तो पासवर्ड डालिए, ईमेल आईडी डालिए, या आपको विंडोज का सेटअप कीजिए। तो कुछ सेटिंग नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, उसमें आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। स्किप कर देंगे तो भी हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं डालना है तो सबको स्किप करते जाइए ऑप्शन को, और आपका सिस्टम जो है ना कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा और एकदम कंप्लीट फ्रेश हो गया। तो ये कम्प्लीटली हम लोग 10 स्टेप्स में देखें कि इंस्टॉलेशन हम लोग कैसे करेंगे सिस्टम को।